आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर 11 साइंस में, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. We know that flowing water constitute water current in river. तो एक नदी जो बह रही है, तो बहता हुआ पानी इसमें एक करंट क्रिएट करता है जो पानी का बहाव कहलाता है, जिसको वाटर करंट कह रहे हैं. सिमिलरली, if the electric charge flow through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. तो सिमिलरली बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी मेटलिक वायर के अंदर है, वी से तो हम बोलेंगे देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. तो इस कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट आएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है. इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल्स और बैटरी when placed in proper order provide flow of charges. तो एक बैटरी के अंदर जब हम एक टॉर्च के अंदर हम जब सेल्स या बैटरी को एक ऑर्डर में लगाते हैं, तो उसके अंदर चार्ज का फ्लो बनता है. कहने का मतलब है, और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो. तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिससे टॉर्च का जो बल्ब है वो ग्लो करता है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच ऑन. तो इसमें जब स्विच ऑन रहेगा, ये इस तरह से ऑफ की है और ये ऑन की है, तो जब ऑन रहेगी की तो ही ये बल्ब ग्लो करेगा. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन. व्हाट डज अ स्विच डू? स्विच क्या करता है? स्विच क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है. अ स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. तो यहाँ पे जो ये ब्रोकन है, यहाँ पे इसने इसको जोड़ दिया, करंट के फ्लो को कंटिन्यूस बना दिया. कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूस होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए. अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो कंटिन्यूस क्लोज पाथ को हम यहाँ पे सर्किट बोलेंगे. इफ द सर्किट इज ब्रोकन फ्रॉम एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा. How do we express electric current? Electric current is expressed. Electric current को कैसे express करें? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्सप्रेस होता है चार्ज के अमाउंट से, जो कि किसी एरिया से एक यूनिट टाइम में होकर के जा रहा होता है. इन अदर वर्ड्स, it is the rate of flow of electric charge. सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और जब भी हम रेट की बात लगाएंगे, यानी कि हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन्स constitute the flow of charge. तो जो चार्ज का फ्लो है वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन पे फर्स्ट स्टडी हो रही थी, तब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी तो नहीं थी. सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज
and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of current. तो क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो चार्ज के फ्लो को, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को, the electric current was considered to be the flow of positive charge. पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला गया, और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में ये चार्ज पॉजिटिव फ्लो हो रहा था वही डायरेक्शन ऑफ करंट बन गई थी. कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric circuit is taken to the opposite of the direction of flow of electron which are negative. लेकिन बाद में पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये ऑपोजिट, तो ये अगर ये ईस्ट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेस्ट जा रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, फ्लो के डायरेक्शन की ऑपोजिट में करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है. अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई है. इफ द नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये एक वायर है तो इसका एक कट हम लगा लें यहाँ पे, तो यहाँ पर से जो करंट, जो चार्ज फ्लो के जा रहा है इन गिवन टाइम, ये हमारा जो है वो करंट की डेफिनेशन को डिराइव करेगा. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ओके, पहले चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज का ऐसा यूनिट भी होना चाहिए. ऐसा यूनिट है कूलम, C, कैपिटल C, which is the charge contained in nearly 6.18 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम जो है वो 6.18 इलेक्ट्रॉन, 6.18 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो 1 कूलम कहलाएगा. और we know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. एक कूलम में होते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज. द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर, कैपिटल A, named after the French scientist André Marie Ampere. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere is equal to 1 C upon 1 second. ये उसको 1 एम्पियर के करंट की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, कि जो 1 एम्पियर करंट है वो कब बनेगा, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में. फिर यहाँ ये इनके कुछ माइक्रो स्मॉलर यूनिट्स हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर और measure the electric current in the circuit. It is always connected in the series. ये यहाँ पे important है. जो एमीटर है ये सीरीज में कन्वर्ट होता है, यानी उससे थ्रू करंट जाएगा.